सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बिल पारित किया गया, जिसमें कि जो SC/ST एक्ट है उसमें कोटे में से कोटा, और उसी के तहत हमने देखा कि समाज में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है 2 समाज को लेकर, एक जाटो समाज है और एक वाल्मीकि समाज। क्योंकि अभी 3 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक प्रदर्शन किया, और वो जो प्रदर्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके फेवर में किया। तो सर क्या लगता है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो जाटो समाज है, चमार समाज है और वाल्मीकि का आरक्षण खा रहा है, तो क्या ऐसे लोग समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे? यहाँ कहूँगा जितने लोग यहाँ आज लड़ाई लड़ने आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जाटव और चमारों की है, और किसी की संख्या यहाँ दिखाई नहीं दे रही मेरे को। मेरे वाल्मीकि भाइयों, आप समझो वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। आप हमारे खिलाफ मत जाइए। आपके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए सब एक ही किया था। 75 साल में अभी तो पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ, और ना ही रिजर्वेशन पूरा हुआ है। जो आज रिजर्वेशन पूरा हो जाता, आपको किसी ने मना नहीं किया है, आपकी सीटें आज भी खाली पड़ी हुई हैं। हमारा जितना भी दलित मीडिया है वो हमारे लोगों की बातों को समाज में पहुंचाता है, पूरे देश में पहुंचाता है, विदेशों तक पहुंचाता है। क्योंकि जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया, वो तो उठाने का काम नहीं करता हमारी बात को। आप जैसे महान लोग हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। सलूट करता हूं मैं कि आप लोग रात दिन मेहनत करके समाज में से जा के एक बात को, एक क्रूतियों को, बुराइयों को और जितने भी विरोध प्रदर्शनों को लेकर समाज के सामने लेके आते हैं। और हमेशा दिल्ली में इसलिए आते हैं क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश में प्रचार होता है हर बात का। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो लोग यहाँ पर आए, हमारा भी एक दल है, ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर कई हज़ार एडवोकेट काम करते हैं। हमारा भी एक बहुत बड़ा यहाँ दल आया, और ये केवल इसलिए विरोध प्रदर्शन करने आया कि बाबा साहब ने कहा था कि आप गलत बात का विरोध जरूर करना, वरना विरोध नहीं करोगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। बाबा साहब की जो प्रतिमा को हटाने का जो रीज़न है, जहाँ तक मैं कैलकुलेशन है मेरी, वो ये है कि वहाँ 14 अप्रैल को संसद मार्ग पर कई लाख लोग, वहाँ लोग एक मेला के रूप में वहाँ अपनी ताकत को दिखाने का काम करते हैं। बाबा साहब को यानी कि धन्यवाद देने आते हैं, बाबा साहब की पूजा करने आते हैं, फूल माला चढ़ाने आते हैं, स्पर्श करने आते हैं, और वहाँ पर हमारा साहित्य बिकता है। और हमारी जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे आज जो पिछले कई सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं, उन्हें आदत बन चुकी है, उन्हें मैसेज जाता है दिल्ली से पूरे देश के अंदर कि वहाँ बाबा साहब का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मूर्ति को वहाँ से हटाकर जो सौंदर्यकरण के नाम पर बहाने को मूर्ति को उठाकर पीछे ले जाना, या ये एक्सेप्शन में कहना कि हमने सारी मूर्ति हटा दी, रीज़न ये नहीं है। वो मूर्ति समाज के पैसे की मूर्ति थी, दलितों SCयों के पैसे की मूर्ति थी, और उस मूर्ति को लगाने वक्त हजारों कई सौ महिलाएं जेल में गईं, और वो जेल में जो प्रेग्नेंट भी थी तो कई बच्चे पैदा हुए जो आज भी जिंदा हैं, और उनके जो पति थे कई मरे भी, कई सालों जेल में रहे। तो उस मूर्ति जो अष्ट धातु की मूर्ति बनी, मूर्ति के पीछे एक कारण है। एक हमारा, जैसे ये कहते हैं ना, राम और भगवान और दुनिया भर के हमारा ये जो धर्म का हमारी अपनी वो है, आस्था है, तो ऐसे इस मूर्ति में हम दलितों की, SCयों की, STयों की और बहुजनों की आस्था है। वकील साहब, क्या कारण है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर हम मूर्तियों की बात करें तो परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, लेकिन जो मूर्तियाँ टारगेट कर करके तोड़ी जा रही है, चाहे रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में, तो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ती हैं। और वही प्रकरण जिस तरह से संसद भवन में, तो क्या लगता है ये प्रकरण कब तक चलता रहेगा उन लोगों की तरफ जो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बाबा साहब की पद प्रतिष्ठा को कम कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। मैं ये कहूँगा, जिन कामों को गवर्नमेंट नहीं करती है उनको तो कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है, और जो कोर्ट नहीं कर रहे उन्हें न्यायालय के द्वारा कर रहा है। अल्टीमेटली SC लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। 75 साल में जो 15% रिजर्वेशन में से आज तक 7% रिजर्वेशन नौकरी में पूरा हुआ, और उसको पढ़ लिख कर आप लोग और हम लोग जो आए और वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हें जलन होती है, उन्हें डर है कि जो हमने इन लोगों की 90% संपदा को जो काबू कर लिया है, ये कल जब ज़्यादा तेज हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमें बदल दें और उसे छीनने का काम करें। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मूर्ति का जो विरोध प्रदर्शन है वो बिल्कुल सही है, और मूर्ति इन्हें लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं, ये लगानी पड़ेगी मूर्ति, उसी गेट पर लगानी पड़ेगी। अभी 21 तारीख को जो कॉल करी है भारत बंद की, अभी जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये केवल भारतीय संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में रह के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 का जो एजिटेशन हुआ था SC/ST में एक मुकदमे के द्वारा, जो उन्होंने 18 सेक्शन 18 में जो अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट को लागू करने के लिए हम लोग सड़कों पर आए, और बिना नेता के इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, उसमें हमारे 14 भाई शहीद हुए। और शहीद होने के बाद में सरकार को ये महसूस हुआ और अमेंडमेंट लेके आई, सरकार ने विधेयक पास करके उसको एजिटेट करा।
इसी तरह से जो डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्य सरकारों को क्रीमी लेयर बनाई जाए, तो इस तरह की तो अभी पॉसिबल है ही नहीं जो हो सकता, क्योंकि इससे पहले तो जातिगत जनगणना के आंकड़े आने चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के नेता क्यों नहीं बोल रहे, 131 MP है वो नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा नहीं किया गया। सरकार खुद नहीं कर सकती, इसलिए उसे करा गया। तो लेकिन सर अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करें या अन्य दलों की बात करें, क्योंकि जब हमने देखा पहले सत्र की शुरुआत हुई तो तमाम नेता भारत का संविधान वहां पर लेके बोले, जय भीम के नारे भी लोगों ने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर ना तो इंडिया गठबंधन या अन्य नेता जो कि बात करते हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के, बाबा साहब को की, आज उनमें से एक की भी शकल यहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो क्या ऐसे लोग सिर्फ खाली बाबा साहब की जय जयकार करने तक सीमित हैं? मैं उसमें ये कहूँगा कि कोई बहुत लोग संवैधानिक पदों के दायरे में बंधे हुए हैं। ये सरकार का फैसला नहीं है, सरकार के खिलाफ ताकि नेता यहाँ आए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है भारत के अंदर, यानी कि जुडिशरी जो वो सुप्रीम मानी गई है, लेकिन उससे ऊपर जनता है। तो जनता काम कर रही है अपना, जब उनको लगेगा कि हाँ जनता वास्तव में सही काम कर रही है और जनता हमारे लोग चाह रहे हैं दिल से, तो वो नेता भी आएंगे। 131 MP हैं, आज रिजर्वेशन अभी तो उनका भी रिजर्वेशन खत्म होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ जो नेता हैं ज़्यादातर वो उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के मतलब मैं चमचा बोलूँगा, उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के चमचा, उन्हीं के द्वारा काम करते हैं, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं आज। लेकिन कुछ लोग जी, अभी आपने आरक्षण की बात करी और अभी हमने देखा कि पिछले मतलब 3 तारीख को शायद 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बिल पारित किया गया, जिसमें कि जो SC/ST एक्ट है उसमें कोटे में से कोटा, और उसी के तहत हमने देखा कि समाज में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है 2 समाज को लेकर, एक जाटा समाज है और एक वाल्मीकि समाज। क्योंकि अभी 3 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक प्रदर्शन किया और वो जो प्रदर्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके फेवर में किया। तो सर क्या लगता है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो जाटा समाज है, चमार समाज और वाल्मीकि का आरक्षण खा रहा है, तो क्या ऐसे लोग समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा बहन जी कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी थी। सुप्रीम कोर्ट और सरकारोों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें डिवाइड एंड रूल का शिकार किया जा रहा है। वो हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं वो उसका शिकार हो चुके हैं। मैं फिर कहूँगा कि 15% रिजर्वेशन में से आज तक 7% 75 साल में लागू हुआ है, 8% आज भी बकाया है। उसे क्यों नहीं लेते आप 8% को? जब आप पढ़ लिख नहीं सकते, बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए रिजर्वेशन को लेने के लिए बाबा साहब ने कहा था पहले शिक्षित बनोगे तभी तो रिजर्वेशन ले पाओगे। यदि मानो हमें क्रिमिनल लेयर में ले आया, हम क्रिमिनल लेयर में आ गए, आप फिर भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी वैकेंसी फिर भी खाली चली आ रही है और खाली रहेगी। और उसे 3 साल बाद जर्नल में कैरी फॉरवर्ड का रूल लगाकर जर्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसे जर्नल से भर लिया जाएगा। आपके हाथ तो फिर भी कुछ नहीं लगने वाला। आपकी जो लड़ाई लड़ रहा है, मैं यहाँ कहूँगा जितने लोग यहाँ आज लड़ाई लड़ने आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जाटव और चमारों की है और किसी की संख्या यहाँ दिखाई नहीं दे रही मेरे को। मेरे वाल्मीकि भाइयों, आप समझो वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। आप हमारे खिलाफ मत जाइए। आपके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए सब एक ही किया था। 75 साल में अभी तो पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ और ना ही रिजर्वेशन पूरा हुआ है। जो आज रिजर्वेशन पूरा हो जाता, आपको किसी ने मना नहीं किया है, आपकी सीटें आज भी खाली पड़ी हुई हैं। ये फैसला आपके खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग हमेशा बिक जाते हैं, तो मैं कहूँगा कुछ लोग हमारी जातियों में से, हमारे SC जाति में से, मैं कहूँगा उन्होंने ये आरोप लगाना चाहूँगा कि वो बिक चुके हैं और डिवाइड एंड रूल का शिकार हो चुके हैं। सर, अभी जिस तरह से जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है इसको जल्द से जल्द जो राज्य की सरकारें हैं वो लागू करें, वरना हम भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ना तो राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए। वो तो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भाग 4 है उसमें ऑलरेडी पहले ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले लिख दिया है कि सरकारें क्या क्या काम करेंगी। तो एक तरफ तो सर लागू करने की बात कर रहा है एक समाज, लेकिन दूसरी तरफ वही दूसरा समाज है जो उसका विरोध में है, उसकी बात कर रहे हैं। वो गलत है। वो भ्रम में आ चुके हैं, वो भटक गए हैं हमारे भाई। यदि वो संविधान को पढ़ेंगे और रिजर्वेशन को वास्तव में ही पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। दे आर गोइंग टू रॉन्ग वे। वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उन्हें सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिजर्वेशन जाटव और चमारों ने नहीं खाया। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा रिजर्वेशन जाटव और चमारों ने नहीं खाया। तुम्हारा रिजर्वेशन हम सबका जो रिजर्वेशन है वो वही ले पाएगा जो पढ़ेगा। जो आदमी PhD करेगा, LLB करेगा, LLM करेगा, वो IPS IAS प्रोफेसर जज वकील वही तो बनेगा। अब केवल नाली साफ करने के लिए आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो या गटर में उतरने के लिए रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो आप लेते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे